अंतर्राष्ट्रीय मधुपालन दिवस के शुभ अवसर पर उद्यान विकास अधिकारी एल.डी. भकोरिया ने ही बताया कि मधुपालन कैसे किया जाता है। सब्जियों में इसमें जो कृषक है उनको मधुमक्खी के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनको प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से मधुमक्खी पालन के लाभ बताए जाते हैं और उनको प्रेरित किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का जनरली जो व्यवसाय होता है वो बगीचों में होता है। तो जिनका मतलब आम, अमरूद, नींबू आदि के बगीचे लगे हो, पहले फूलों के बगीचे लगे हो, खेती करते हो, तो वो किसान इसके लिए मतलब क्या कहना चाहिए, ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो इसमें तो क्या है, मधुमक्खी का एक पेटियाँ होती है, उसको इकाई बोलते हैं अपन, कॉलोनी बोलते हैं। उसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 छत्ते का प्रावधान है किसान को, और लागत का 40% यानी 800 रुपये प्रति छत्ते के हिसाब से अनुदान की पात्रता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 CR सरकार को दिए हैं इस काम के लिए। इसमें कुछ आप जानकारी जनता को देना चाहेंगे? अभी इस वर्ष का लक्ष्य हमारे आया नहीं, हमने डिमांड किया है, तो लक्ष्य आने के बाद हम इसमें प्रशिक्षण रखेंगे, अच्छे कृषकों का चयन करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और इसमें किसानों को लाभान्वित करेंगे। सर, ये जो योजना है इसके लिए क्या योजना होती है और ये मधुपालन कहाँ पे किया जाता है, कैसे इसको स्टार्ट किया जाता है, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे सब लोगों के लिए? सर, आप मधुमक्खी पालन के लिए एक तो किसान भी इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये नई चीज़ है। ये भाई दूसरे ज़िलों में हो रही है, जैसे हमने देखा छिंदवाड़ा में, हमारे छिंदवाड़ा में मतलब बहुत बड़े स्तर पर है ये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, क्योंकि वहाँ पर बगीचों की संख्या ज़्यादा है, संतरा के बगीचे हैं, तो यहाँ भी बहुत है, अमरूद के बगीचे बहुत है, आम के बगीचे बहुत है, यहाँ भी मतलब क्या सक्सेस है, सफल हो सकता है। सरकार क्या ध्यान दे रही है इसके ऊपर? सर, हम तो सब अनुदान भी दे रही है सरकार, प्रशिक्षण भी देगी सरकार, वो अच्छे लोगों का चयन करेंगे, उनको लाभ पहुँचना चाहिए, वो ये प्रयास रहता है विभाग का। सर, ये किस सीजन में चालू करना चाहिए? ये मधुमक्खी दिवस पर हमारे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को और हमारे किसान भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हमारे प्रदेश के किसान और ज़िले के किसानों को कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई फूलों की खेती करते हैं ओपन फील्ड में, वह मधु पालन करें, जिससे उन्हें अपनी आय में 2 गुना नहीं 4 गुना वृद्धि करें, और इसमें उद्यान विभाग से जो अनुदान है उसका लाभ लेकर आप अच्छा बिजनेस करें और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चालू की गई हैं, इसके विषय में सर आप बताना चाहें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, पारंपरिक खेती के साथ साथ जो आप उद्यान की फसलें लें, और उद्यान की फसलें के लेने के बाद हम किसान भाई को कहना चाहते हैं कि हम किसान भाई को उद्यमी कैसे बनाएं। यदि किसान भाई को हमें उद्यमी बनाना है तो हमारे किसान भाई को सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जो प्रदेश में और देश में लाई है, उस योजना के अंदर हमारे किसान भाई को लाभ लेना चाहिए। इस योजना में किसान भाइयों के लिए 35% अनुदान है मशीनों पर, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर 3% ब्याज दर में छूट है, और किसान भाई को इसमें 10% मार्जिन मनी लगाना पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा किसान भाई जो है उनकी ज़मीनें कम हो रही हैं। हमारा किसान भाई पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो भाई, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई टमाटर लगाते हैं, एक स्थिति सी निर्मित हो जाती है कि हमारे किसान भाई को मार्केट में रेट नहीं मिलता है। उस कंडीशन में यदि हमारा किसान भाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के खेत पर उसकी प्यूरी बना के संरक्षित करके आने वाले टाइम में
अपने फूड प्रोसेसिंग का मार्केट में बेच कर वो अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना कर सकता है। किसान भाइयों, इसके लिए हमारे ज़िले ने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए हैं। वह हमारे किसान भाइयों की और हमारे शिक्षित बेरोजगार बहन भाइयों के लिए मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आपका DPR बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करके बैंकों में देंगे और बैंक से हम उसके संपर्क करेंगे और किसान भाइयों को लोन दिलाकर वह अपना एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट डाल के आत्मनिर्भर बने और दूसरों को रोजगार दें। यही मैं आप किसान भाई को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत सभी किसानों के लिए जो योजना आपने चालू करवाई है सरकार के द्वारा, इसमें क्या सब्सिडी मिलती है और कितना पैसा लगाने के बाद उनको सब्सिडी मिलती है, कितने समय के बाद किसान भाइयों के लिए, मधुपालन विभाग मधुपालन करने के लिए? अच्छा मधु